महाभारत के 9 ऐसे योद्धा जिनके पास अद्भुत शक्तियां थी। कुछ को ये शक्तियां वरदान स्वरूप तो कुछ को जन्मजात मिली थी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि महाभारत से ये 9 योद्धा कौन थे और इनके पास क्या क्या शक्तियां थी। नंबर 1, कर्ण। महाभारत की बात हो तो कर्ण की वीरता की बात करना लाजमी है। यह महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें बार बार अपमानित होना पड़ा था। जन्म लेते ही उनकी खुद की माता कुंती ने उन्हें त्याग दिया। वहीं कर्ण धनुष विद्या की शिक्षा लेने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए, तब उन्हें सूत पुत्र कहकर उन्हें मना कर दिया और शिक्षा भी नहीं दिए। तब कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की। लेकिन जब भगवान परशुराम जी को पता चला तब उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि जिस समय तुम्हें इस विद्या की खास जरूरत पड़ेगी उस समय हमारी यह विद्या भूल जाओगे। और हुआ भी ऐसा ही। दानवीर कहे जाने वाले कर्ण का जन्म ही कवच और कुंडल के साथ हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास था तब तक उसका वध कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वह साक्षात अमृत से बना हुआ था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। नंबर 2, बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अपनी कठोर मेहनत और तपस्या के बल पर बर्बरीक ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। बर्बरीक के पास वो शक्ति थी कि वह 3 बाण से ही वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकता था। नंबर 3, संजय। महाभारत की बात हो तो संजय का जिक्र लाजमी है। महाभारत के संजय के पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि वह कहीं पर भी बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में क्या हो रहा है उसे देख और सुन सकते थे। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। वो धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे। संजय ने महाभारत युद्ध को महल में ही बैठकर देखते थे और युद्ध के हालात को नेत्रहीन धृतराष्ट्र से बताते थे। मतलब कि ये भी कहा जा सकता है कि वह हमारे देश के पहले कमेंटेटर भी थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देखा था। नंबर 4, भीम। महाभारत की कथा में भगवान श्री कृष्ण के सखा और पांडवों के दूसरे नंबर के भाई भीम थे। भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत थे। दुर्योधन की तरह भीम ने भी गदा युद्ध की शिक्षा श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से ली थी। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधार के 100 पुत्रों को मारा था। नंबर 5, घटोत्कच। कद काठी के हिसाब से घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फीट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वह अपने पैरों तले ही कुचल देता था। नंबर 6, दुर्योधन। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या हथियार से नहीं मारा जा सकता था, लेकिन इसकी जांग में वो शक्तियां नहीं थी। नंबर 7, जरासंध। जरासंध महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का राजा था। कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। जरासंध के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसने 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उसकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। नंबर 8, भीष्म पितामह। महाभारत का एकमात्र ऐसा किरदार भीष्म पितामह जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। नंबर 9, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पास वो शक्तियाँ थी कि वो दिन ढलने के बाद भी अस्त्र शस्त्र चला सकता था, जबकि महाभारत के सभी शस्त्र सूर्य डूबते ही कार्य करना बंद कर देते थे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।